कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड के से बचने के लिए गवर्नमेंट्स ने जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसके आप फॉलो कर रहे होंगे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह। मास्क, सैनिटाइजर्स और बाकी चीज़ों का यूज करेंगे। इससे न केवल हम अपने को बचा सकते हैं बल्कि अपने फैमिलीज़ को, आसपास के लोगों को और पूरे देश को भी हम इससे जो है बचा सकते हैं। हम एक दूसरे को जागरूक करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोविड चला गया है पूरी तरह से, अभी भी डर उतना ही है और थर्ड वेव की भी आशंका है। इन सारी चीज़ों के बीच, इस पेंडेमिक के बीच हमें स्टडी को जो है कॉन्टिन्यूअस करना है, स्टडी को बेहतर करनी है, क्योंकि टाइम जो है वो जा रहा है, टाइम तो रुकने वाला नहीं है। तो टाइम तो हमेशा भागता ही रहेगा, टाइम हमेशा जाता ही रहेगा। तो उस टाइम को हमें अच्छे तरीके से स्पेंड करना है स्टडी करके। दूसरी चीज़ ये है कि बोर्ड ने अपने जो है एग्ज़ाम्स के सर्कुलर जारी किए हैं, उसमें 2 टर्म में बांट दिया गया है। आई थिंक कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। 2 टर्म में जो है डिवाइड कर दिया है पूरे एग्ज़ाम्स को। फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होना है उसमें मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे ही आता है गवर्नमेंट का सीबीएसई का सिलेबस आता है, उस हिसाब से हम लोग फिर जो है एक बार फिर स्टडी उस बेस पर भी करेंगे। अभी हम लोग चैप्टर को समझेंगे, टॉपिक को समझेंगे और टॉपिक को समझकर समझकर हम एक जो है उस टॉपिक को समझकर उसके लिए हमारे पास एक बेस तैयार हो जाएगा, जिससे कि हम आने वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम फेडरलिज्म चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। फेडरलिज्म चैप्टर हमारे सिविक्स का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर के वीडियोज जो है दिए हमारे चैनल पे है। फर्स्ट चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ाया गया है और फर्स्ट चैप्टर से ही सेकंड चैप्टर लिंक है। कैसे लिंक है इसको आज हम बताएंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग पढ़ाया था और पावर शेयरिंग से ये चैप्टर कैसे लिंक है, तो इसको हम अब आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फेडरलिज्म एंड रिलेशन बिटवीन फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग का जो लास्ट टॉपिक था, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, लास्ट टॉपिक था फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। उसमें हमने पढ़ा था पावर एमॉन्ग्स डिफरेंट लेवल। जब हम लेवल की बात किए थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एमॉन्ग्स डिफरेंट लेवल। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा कि एक सीधी लाइन होगी। वर्टिकल लाइन तो यही होती है ना। इस सीधी लाइन पर हमने कहा कि लेवल वाइज जो है पूरे देश की पावर बटी होगी। तो सबसे ऊपर होगा सेंट्रल होगा, उसके बाद स्टेट होगा और तीसरा होगा लोकल। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जैसे मोदी जी इस समय है, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री हैं। स्टेट गवर्नमेंट है तो हमारी अगर हम बात करें तो यूपी में योगी जी हैं, बिहार में नीतीश कुमार हैं। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट है। और लोकल गवर्नमेंट यानी 2 तरह का होता है। इसमें जो है एक होता है रूरल, एक रूरल एरिया में होता है और एक अर्बन एरिया में होता है। तो रूरल एरिया में जो है ग्राम पंचायत और अर्बन एरिया में म्यूनसिपैलिटी। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में शुरुआत में ही कहा है, इन दिस प्रीवियस चैप्टर सॉरी इन दिस in the previous chapter we noted that vertical division of power among different level of government is one of the major form of power sharing in modern democracy। उसने इसमें भी वही बात कह रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने बात किया था कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर जो है वो हमारे देश के लिए,
हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी जो है गवर्नमेंट के लिए, डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट के लिए पावर शेयरिंग का एक बहुत ही जो है स्पेशल स्पेशल बहुत ही जो है क्या कहते हैं, मॉडर्न जो है, मॉडर्न जो है फॉर्म है। तो इस चैप्टर में हम इस पावर शेयरिंग के इसी मॉडर्न फॉर्म की डिस्कस करेंगे, जिसे आमतौर पे संघवाद कहते हैं या फेडरलिज्म कहते हैं। इसी के कारण इसमें एक ही जो है डेमोक्रेटिकल सिस्टम में के अंदर अलग अलग जो है अलग अलग जो एरियाज हैं, अलग अलग वो हैं, उनको साथ में कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उनको एक साथ लेकर चलना संभव हो पाता है। और इन्हीं पर ये फेडरलिज्म क्या है, इस फेडरलिज्म को कैसे जो है हम प्रैक्टिस में लाते हैं, और इस फेडरलिज्म से हमारी जो है पॉलिसियाँ या फिर जो है हमारी पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पॉलिसीज है वो कैसे जो है सक्सेस होती हैं, इन सब का डिस्कस हम इस चैप्टर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फेडरलिज्म का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज फेडरलिज्म। कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में, कई बार इस पर क्वेश्चन आया है व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है और इसको हमको समझाइए। तो फेडरलिज्म पर जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे, और फेडरलिज्म क्या है उसको हम समझाएंगे भी। तो एक बार फिर से हम उस फर्स्ट चैप्टर में चलते हैं जहां बेल्जियम और श्रीलंका की बात की गई थी। तो बेल्जियम के जो संविधान था उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को कुछ कम कर दिया गया, और वो जो पावर जो है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। बेल्जियम में इससे पहले भी जो है स्टेट गवर्नमेंट थी, और तब भी उनकी भूमिका थी, तब भी उनका रोल था, उनके अधिकार थे। और पर ये अधिकार जो थे केंद्र द्वारा दिए गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए थे, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता था वैसा ही वो करते थे। बट 1993 में वहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिए गए, और इन अधिकारों से जो है जो स्टेट गवर्नमेंट थी अपने हर डिसीजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रही। अब इस प्रकार बेल्जियम में जो है पहले जो क्या था, बेल्जियम में इसको समझिएगा, शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल गवर्नमेंट, इसको समझिएगा। बेल्जियम क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, बेल्जियम शिफ्ट हो गया किस में, यूनिटरी से। बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी को भी हम लोग समझेंगे कि यूनिटरी क्या है, ये यूनिटरी को भी समझेंगे कि यूनिटरी क्या है, और फेडरल से ये कैसे डिफरेंट है इसको भी समझेंगे। तो फेडरल सिस्टम, यूनिटरी से फेडरल सिस्टम में क्या हो गया, बेल्जियम जो है चेंज हो गया, बट गया। लेकिन श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में अगर हम ध्यान दें तो श्रीलंका में तमिल नेता चाहते थे कि देश के सच्चे अर्थों में वहाँ फेडरलिज्म हो, पर वहाँ फेडरलिज्म हुआ नहीं, और इसलिए वहाँ पर जो है कंट्रोवर्सी हुई। तो सबसे बड़ी बात क्या इससे निकल के आई कि फेडरलिज्म में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी स्वतंत्र हो जाता है। वो हर बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको व्हाट इज़ फेडरलिज्म लिखे तो याद कहाँ से करना है, लिखना कहाँ है, वो अब हम बता रहे हैं। आपको पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का उतारना है, ये पूरा समझ में आया। फेडरलिज्म जब भी आप पढ़ेंगे तो व्हाट इज फेडरलिज्म पूछा तो आपको यहाँ से यहाँ तक उतारना है। तो हम पढ़ देते हैं, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ द कंट्री। एकदम सेम टू सेम आप इसको रट जाइए, याद कर जाइए, ठीक है। जब याद कर जाएंगे, लेकिन समझ समझ के याद करिए तो आपको लिखना आसान हो जाएगा। फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें पावर कहाँ होती है, डिवाइड होती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ द कंट्री। और सेंट्रल अथॉरिटी और देश की बहुत सारी क्या कहते हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट में डिवाइड होती है, जैसे कि स्टेट और लोकल। यूजली फेडरलिज्म हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन में क्या होता है, केवल दो लेवल की ही गवर्नमेंट होती है। पहला, वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। पहला क्या होता है, पहला जो होता है वो जो है गवर्नमेंट होती है जो किसके लिए होती है, वन ऑफ द गवर्नमेंट इज द इंटायर कंट्री। थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है, तब समझ में आएगा, क्योंकि हमें समझना सिर्फ यही है। ठीक, आई थिंक कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, तो आपको पहले पढ़ना कितना है, ये लिखना क्या है, फेडरलिज्म पूछे तो यही लिखना है। फेडरलिज्म हेडिंग होगा, व्हाट इज फेडरलिज्म, उसके बाद ये लिख देंगे। ठीक है, तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ द कंट्री। क्या है, फेडरलिज्म में जो है पावर कहाँ डिवाइड होती है, सेंट्रल अथॉरिटी में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट में। दूसरा, ये क्या होता है, यूजली फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। केवल फेडरेशन में, साधारणतया फेडरेशन में दो लेवल की ही गवर्नमेंट होती है। वन की बात करेंगे और फिर दूसरा, दूसरा भी क्या बात करेंगे अभी। तो वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। पहला किसके लिए है, पहला किसके लिए है? अलग लेते हैं। पहला, वन इज द गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री, पूरी भारत के लिए एक होता है, इज द इंटायर कंट्री। पहला गवर्नमेंट क्या होता है, पूरे देश के लिए होता है। डेट इज यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट, ये फ्यू सब्जेक्ट पे कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ये क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ सब्जेक्ट के लिए यानी कुछ विषयों के लिए, और कॉमन नेशनल इंटरेस्ट यानी जो भारत के हित के लिए हो, जो पूरे भारत के हित के लिए हो, इस बात की वो, इस बात के लिए वह जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। जो नेशनल महत्व के हैं, राष्ट्रीय महत्व का है, उस पर ये डिस्कस करता है। द अदर, ये हो गया दूसरा। क्या, द अदर, पहला वन था, ये वन था, ये दूसरा। द अदर आर गवर्नमेंट, अदर, द अदर आर गवर्नमेंट, और अलग कलर देते हैं। द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोवेनियंस, प्रोवेनियंस को ही स्टेट कहते हैं। लेवल ऑफ दूसरा गवर्नमेंट स्टेट के लिए होता है। डैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इन दियर स्टेट, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेट के लिए। स्टेट में, स्टेट के लिए केवल स्टेट का ही गवर्नमेंट होता है ये, और स्टेट का दिन प्रतिदिन का ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। समझ में आया। उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है क्या, कि बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय दियर पावर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट अपनी पावर का दोनों गवर्नमेंट यूज करते हैं। समझ में आया। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ द country. Usually a federation has two level of government, one is the government of entire country, पहला क्या होता है, पूरे भारत के लिए होता है। डेट इज यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, और क्यों वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्यू सब्जेक्ट के लिए जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के हों। दूसरा, द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस, दूसरा जो है स्टेट लेवल का होता है, जो स्टेट में डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी को दूसरे के ऑर्डर का ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको फेडरलिज्म पूछे तो आपको जो है यहाँ से उठाना है और यहाँ तक पूरा लिख देना है। तो आज का लेक्चर इतना ही। आप, आई होप कि आप ये फेडरलिज्म याद कर लेंगे, लिख लेंगे, और लिखने के बाद आप हमसे सेकंड वीडियो पे, आपको सेकंड वीडियो में आप जब हम पढ़ेंगे तो आपको फेडरलिज्म याद होगा, इसलिए सेकंड वीडियो में सेकंड टॉपिक को समझना आपके लिए आसान होगा।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।